आगे बढ़िए। मिर्जापुर की रानी आप ही से शुरुआत करते हैं, चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठीक ठाक जी सर। जी जी। क्या अपडेट है? आज की डेट। अपडेट क्या है? कल जो मेडिटेशन किया था वो रात में भी ट्राई किया था, फिर उसके बाद क्या अपडेट है? बस 6 से 7 बजे तक सोई सर। और मैं सुबह मेडिटेशन उठी, का मेरे पूछ जो रहा हूँ। क्लास थी मैंने वो क्लास की, फिर पूछा। नहीं, आज कुछ नहीं किया सर, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला मेरे को। ओके, नेक्स्ट। डिम्पल। मैं हाँ नमस्ते जी। सर। यस मैम। नमस्ते। हाँ, जो बोलना चाहे बोलिए, अपने हिसाब से, नो प्रॉब्लम। सोते समय मैं मेडिटेशन किया था सर। हम्म अ, थोड़ा ब्लॉग में मेरा चेहरा दिखा था। हम्म उसके बाद मैं 3 बजे से उठ के फिर सो गई। हम्म उसके बाद मेरे को एक ख्वाब पड़ा था। हम्म वो ख्वाब में हम्म मेरा सेल घूम गया था। सेल के लिए ढूंढ ढूंढ के मैं रोने लगाई। कोई भी मेरे को सेल नहीं दे रही। तो एक जगह पे दो औरतें बैठे हैं। वो लोग को पूछे तो दिए, लेकिन उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा। इसमें फिर कोई मेरे को बुलाया उधर से। ऑपरेट भी करना आ जाएगा। ऑपरेट भी करना आ जाएगा। नेगेटिव नहीं है, अच्छा है। किसी ओके भी नए ट्रैक पे जाते, किसी भी नए ट्रैक पे जब आप चलते हैं, नए रास्ते पर चलते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, सर। और कुछ नहीं इसके अलावा। पॉजिटिव होके बिल्कुल कंटिन्यू करिए इसको। सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकती जी हूँ सर? जी 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 जी। कल तो सारे लोगों की बात सुनी थी मैं। हम्म तो वैसा प्रॉब्लम्स तो अभी तक मेरे को वैसा नहीं है, और मैं सुनी भी नहीं वैसा ज्यादा ज्यादा। हम्म 2 साल पहले से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के एक कोर्स सीख रही थी मैं। तो जब से जो नेगेटिव है वो कट करके थोड़ा अच्छे है, तो वो लोग से कभी कभार बात करना ऐसा मेंटेन करते आ रही हूँ सर। हम्म लेकिन मेरे को 1-2 साल पहले मेरा बच्चे की शादी हो गई। वही हम्म ईयर में हम घर भी खरीदे सर। हम्म। तो जब से हमारे को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ गया सर। अभी जो तो आपने स्टार्ट किया है, जी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसमें सब कुछ आएगा। ओके। सब कुछ आएगा इसमें। जो ओके। आपको कल एक्सरसाइज कराई थी वही कंटिन्यू करना है। थैंक यू। उसके बाद भी कोई इशू रहता है तो डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जी, इसको कंटिन्यू करिए प्लीज। यस सर, थैंक यू। जी। नमस्ते सर। हाँ सर, एक्चुअली मुझे बहुत टाइम लग रहा था एक्चुअली, मतलब मेडिटेशन करने के लिए। लेकिन जब हो रहा है तो लाइक एक मिरर जैसा दिख रहा था, ऐसे वो मिरर ऐसे घूम रहा है, मतलब आई डोंट नो कितने की इमेजेस दिख रहे हैं। इमेज मतलब मिरर ही दिख रहा है, मतलब मिरर के जैसे दिख रहा है। तो उसको रिकलेक्ट करने को भी नहीं आ रहा था मुझे। तो क्या मतलब फिर तो कल पहला कल पहली बार किया था। एकदम मिरर, एकदम मिरर, आई डोंट नो लाइक मिरर ही दिख रहा था एक्चुअली। कल पहली बार किया था। हाँ, लेकिन अभी एक बहुत दो दिन। इमेजेस है, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा हूँ वैसे। लेकिन नींद ठीक है। इतना आया मेरे को उसके बाद। इतने दिन के बाद, बहुत दिन के बाद मैं सोई हूँ एक्चुअली। ठीक है। थैंक यू सर। जी। नमस्ते सर। नमस्ते, आ, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, जी। ठीक हूँ सर। आज से स्टार्ट किया मैंने वो दालचीनी का। और हम्म। कल कल वो मेडिटेशन करके मैं जो सोई ना, तो मुझे यंग एज की भारती दिखाई दी। और हम्म इतना इतना सुकून से सोई मैं कि
बीच में मेरी 2 बार नींद खुलती है, बट कल एकदम मैं सुकून से सोई मैं, तो सुबह ठीक है। 6:30 बजे उठी। कितने बजे उठना चाह रही हैं आज? आज 6:30 बजे, 5:30 बजे उठ गई, पर मैं उठने के नहीं, बाद आज थोड़ा सा अब जब आप सोएंगी तो सुबह कितने बजे उठना चाह रही हैं? मुझे 6, 6:30 बजे उठना ही है। इसको बोल के सोना आज, यस। बस इतना कर देना। यस। जब आप मेडिटेशन करेंगी तो उसमें बोल देना कि मुझे 6:30 बजे उठना है। ओके। डॉट साढ़े वेरी छह बजे आँख इफेक्टिव खुल सर, जाएगी। बट वेरी इफेक्टिव। थैंक यू सो मच। दुआ करते रहिए बस। यस। दुआ करते रहिए। और ये इस प्रॉब्लम से भी जल्दी निकल जाएंगे। यस सर। जी। कॉन्फिडेंस आया है आइए। सर मुझे, जी। कॉन्फिडेंस आया है कि इससे निकल आएगा, जाऊं। आए नहीं, निकल जाएंगे आप, यस सर। निकल जाएंगे। ये यस। प्रॉब्लम है, लेकिन थैंक ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ही यस करेंगे, सर। यस। कर लेंगी। जी। यस। सोनाली मैम, हेलो। हाँ जी सर, जी सर, जी। तेज चलिए, तेज थोड़ा सा। ओके, ऑल राइट, ठीक है। हम्म। अब हम चलते हैं इनके पास। सोहम सर। जी अनम्यूट कीजिए शिवांशु। सर। Good evening, sir. Am I audible? या यू आर ऑडिबल, प्लीज शेयर एक्सपीरियंस। Ma'am, yesterday I seen myself to 2016 में था, not more time, कुछ seconds के लिए, and my favorite red t-shirt was there, and एक चीज का बहुत ये लगा, अफसोस लगा कि जो हैप्पीनेस उस टाइम में था वो आज मिसिंग है कहीं तो, और मैं बहुत इमोशनल हो गया उस सोहम को देख के कि I lost my happiness somewhere. ठीक, कनेक्ट हो पाए आराम से? सर थोड़ा तकलीफ हुआ, अभी थोड़ा इतना होगी स्ट्रॉन्ग अभी, कनेक्शन और नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, आई बिलीव। प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन गुरु से माफी मांगनी पड़ेगी। जी सर। बिल्कुल, सीरियसली। नहीं तो मेरे कुछ भी सिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरी वाइफ से कनेक्ट होके, पहले से स्कूल में हो, पहले से दीक्षा ले चुके हो। एक गुरु को इग्नोर मार के दूसरे के पास नहीं जा सकते, कुछ नहीं मिलता। हम्म। जी सर। पहले वहां माफी मांगते रहना। जी जी, अभी तक है कांटेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है, डेली कांटेक्ट में मैसेज चैटिंग डेली होता है। कांटेक्ट में रहिए, लेकिन अपने जो भी कुछ है उनसे माफी मांग दीजिए। जी जी जी, आई गॉट योर पॉइंट सर। जी। जी। फॉलो द पॉइंट सर। यामिनी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं जैसे ही कनेक्ट हुई तो मुझे ना एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसका हेड डाउन था बस। हम्म। फिर उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हुई, फिर कनेक्ट हुई, मैंने वही चैंट करी। तो मैं जब स्कूल में 7 क्लास में थी सर, मैं वैसे दिखी स्माइल करते हुए, जी, कनेक्ट स्कूल हो पा रही हैं? यूनिफॉर्म में थी। यस सर, हुई मैं। कुछ रिलैक्स है फिर? जी उसके बाद से कुछ रिलैक्स फील हुआ? हाँ सर, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत एनर्जेटिक रही हूँ आज मैं। जी। थैंक इतना यू। हुआ सर आज। थैंक यू। और भी होगा, और भी होगा। जी बिल्कुल। जी। जी। डिम्पल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बस मैंने रात ठीक। को एक बार किया सोते समय, और एक ही बार में होते बस? हाँ आज नहीं कर पाई, तो सोते समय किया, कुछ भी दिखा नहीं, अंधेरा अंधेरा दिखा, बस मैंने किया फिर भी, और उसके बाद सो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ब्लैंक दिखा सर, कुछ भी नहीं दिखा, कोई काला। बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। बिल्कुल कोई बात नहीं। चिल मारो आराम से, दोबारा फिर से करना आज रात को सोने से पहले। ठीक है सर, ठीक है। थैंक
इतना ही कंफर्ट जोन में चाहिए कि हाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दिया, ठीक है। बस ये सही है। करियर आपको कंटिन्यूस। जी कृति। रात में ट्राई किया था बट थोड़ा जी। अनइजीनेस था, थोड़ा क्यों? डिस्टरबेंस था। बेटे को बुखार आ गया था उस हम्म। वजह से, तो वो भी थोड़ा अनइजी था, तो मेरा इतना ध्यान नहीं लग पाया था। बट शायद जो आपने क्लास में कराया था उसके बाद में और फिर सुबह मैं आज बहुत रिलैक्स्ड हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ। मतलब आज ऐसे मेरा मन कर रहा था कि चलो नीचे जाते हैं, हम लोग ऊपर 17 फ्लोर पे रहते हैं, मन कर रहा था कि नीचे जाते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, घूमते हैं, नहीं तो अदरवाइज मैं ऐसे होती कि नहीं, हम्म। छोड़ो छोड़ो न, कौन जाएगा कौन जाएगा। तो आज अच्छा लग रहा है, लग रहा हल्का है लग अच्छा। रहा है। हाँ, हल्का लग रहा है। वैसे भी लग रहा है। हाँ, और आज सोने के पहले करूंगी, आज बेटा भी ठीक है, हम्म। मैं करूंगी आज। वो थोड़ा सा बिल्कुल। नशा टाइप है सर, कि लत हाँ, लग गई है, उसको बड़ा करना नशा है। है, हाँ बड़ा नशा है। हाँ। इसकी पहली डोज में लत लग जाती है। वो बहुत अलग है, मतलब वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए। जी सर। और जब कभी अरे ऐसा हो कि कोई डिस्टरबेंस है, जैसे रात बेटे की तबीयत खराब है, जी सर। तो आप कृति से कनेक्ट हो ना, और हम्म। उसको बोल देना कि पहले इसको नॉर्मल कर दे, उसके बाद मुझे तुझसे बात करनी है। ओके। हाँ, करेक्ट। यस, यस ये सर। हीलिंग प्रोसेस है हाँ, मैं करती हूँ। जी। बस। थैंक यू सर। आलिमनी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? सर कल मैं कल से सुबह तो बेहतर है। समाज, कल से हाँ सर बेटर है। वो आप मॉर्निंग में ऑफरिंग्स के बारे में बोला था ना, खाने से पहले में ऑफरिंग्स दिया, वो हम्म। डिश को बाहर रख के आया बाद में हम्म। चिड़िया के लिए। हम्म। उसके बाद आज तो दिन मेरा ठीक ठाक ही चला, और हम्म। रात क्या है, मैं कल पहले से थोड़ा सा सुकून से सो पाई। कुछ ऐसा हल्का फील हुआ था मुझे मेडिटेशन के बाद। मैं कहाँ पे हम्म। हूँ मुझे पता ही नहीं चला। मॉर्निंग 4 बजे मुझे नींद खुल गई। खुलने के बाद भी दिन भर ऐसे ही रेस्टलेस होके काम कर रही हूँ, लेकिन ठीक ठाक हूँ अभी तक। ठीक ही रहेंगी, हाँ सर। जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगी ठीक रहेंगी। और ये ग्लास का कटोरी भी लाया है, आपने बोला था ना, लौंग लौंग और कपूर। ये मजबूत है। हाँ है सर, इसको ये उल्टा लौंग रख में लीजिए, है। या स्टील वाली प्लेट ले लीजिए, स्टील वाली प्लेट ले लीजिए, गर्म होके हो सकता है चटक जाए। ओ, तिल लेके आऊं सर? तब तक ले आइए, तब तक मैं बाकी लोगों से बात कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक। हाँ जी, नेहा जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। जी। सर मैंने रात को किया था मेडिटेशन, तो हम्म। मैंने अपनी यंगर एज को देखा। जब मैं पहले जो मकान में रहती हम्म। थी वो दिखा, फिर हम लोग हम्म। जो खेलते थे वो सब देखा, मतलब बहुत खुश थी मैं। बढ़िया। फिर उसने बोला मैं बढ़िया। भी खुश हूँ, तू भी खुश रहे ऐसे। हाँ, तो ये जरूरी है। फिर मैंने अपने बेड पे ही देखा, फिर बोला, उसने मुझे बोला मुझे लड्डू खा ले। हाँ, वो तो खाने जरूर होंगे, खुद का भी मन कर रहा होगा खाने। बस फिर बस हो खिला गई। दिए लड्डू? नहीं खिलाया पर खिला दो, कल खिलाऊंगी। खिला दे लो। जितना जल्दी ऑफरिंग उसकी डिमांड पूरी हो जाए उतना अच्छा। और ये बड़ी बात है कि वो डिमांड करके गई आपसे। हाँ। हाँ, नहीं तो
वही रिलेशन नहीं बनाती। जी, बहुत अच्छा है। जी, आई थिंक सबका हो गया। श्रुति जी का सवाल है सर। सर अभी आपने जो बोला ना कि डिमांड करके गए, हम्म। तो जैसे कल आपने बोला था ऑफरिंग भी देना, उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक थॉट आया। मैं बचपन में एक सब्जी खाया करती थी जो मुझे बहुत पसंद थी, वो मेरे दिमाग में आया कि वो खिलाते हैं, तो मैं नहीं खिला पाई हूँ आज। पर क्या वो ऐसा होगा कि वो वाली जो कृति थी उसने बोला होगा कि मुझे ये खाना है, या मेरे अंदर से ही कुछ आया है कि ये खिलाते हैं क्योंकि ये पसंद था पहले? जो अंदर है वो कोई और कृति है क्या? नहीं नहीं, पर मतलब हमने जो कनेक्ट किया कल, क्योंकि इंट्यूशन। बहुत। देखो, हाँ जो पहला थॉट है वो मैसेज है, हाँ, यस ओके। बस वही इंपॉर्टेंट है, वही है, और कल कुछ भी नहीं है। बनाती हूँ, कल बनाती हूँ बनाओ मैं। बनाओ, जी सर, थैंक यू। बनाइए बनाइए। ऋचा जी नहीं है क्या आज? हाँ जी, वो दिख तो नहीं रही है सर। जैस्मिन जी हैं क्या? हूँ मैं आई एम हियर। ओके हूँ ओके। ओह सॉरी। अरे, या नेट थोड़ा स्लो है तो अच्छा। मैं हूँ, ओके। आई एम या हियर। आप हैं भी और बनी रहेंगी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर बिल्कुल ब्लेसिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप डटी रहेंगी और जीत के जाएंगी, थैंक यू सर। ये जरूरी है, ये जरूरी है। जी, जैस्मिन जी, मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ जी मैम। जी, मैम आपको गुड इवनिंग सर। कुछ सर हाँ जी। जी 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 बताइए। नहीं मेरा तो सर मतलब रोज ही है ना, मतलब एक दो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी। हाँ, वो रोज ही रोज वाला ही पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचे। तब जैसे बीच में थोड़ा लिंक ब्रेक हुआ था तो डांट पड़ी है। अच्छा चलो छोड़ो, हाँ वो बताऊंगी मैं आपको। ठीक है ठीक ठीक है। ठीक। चलो। विशाल जी कहाँ हैं आज? प्रणाम सर। प्रणाम गुरुदेव, क्या हाल है? सर बस बढ़िया। क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया सर। ये कोई आपको डांट रहा है या वैसी आवाज आ रही टीवी वगैरह की? नहीं, मैं तो शांति में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बच के बैठे हैं आज, कोई बात नहीं, आज वो है ना सर, पिज्जा का व्रत है तो इसलिए शांति है। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। क्या सर, आज एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ। जी। अ, जैसे हमेशा की आदत है कि मेडिटेशन करने के पहले आपको नमस्कार करके आपसे इजाजत मांगता हूँ। तो आज ऐसा हुआ, इजाजत दी। आप एक पार्क की बेंच पर बैठे हुए मुझे बुला के आपने कुछ दिशा निर्देश दिए। फिर मैं आपके पास से उठ के और थोड़ी दूर गया, एक अच्छा काफी घना सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठा। और जैसी आंखें वगैरह बंद की तो ऐसा लगा कुछ शैडोज आ रही हैं। और उनमें से एक शायद मुझे ऐसा लगा कि जैसे ब्लैक कलर की वो धोती वगैरह जो होती है वो पहने हुए हैं। और उसके बाद विशाल ने मुझे जो है इशारा किया कि आप दूर जाओ। मैं थोड़ा सा दूर होने लगा और जैसे जैसे दूर होने लगा विशाल के चेहरे से ब्राइट व्हाइट लाइट मेरे चेहरे की तरफ आना चालू हुई। और काफी कुछ हम्म ग्रीनरी वगैरह वो सब दिख रहा। तो इतने में फिर हम्म आपकी आवाज आई कि वापस आओ। हम्म। बच गए और क्या है, बच गए। किसी ने हरकत की होगी, चाहने वाले ने आपके नजर वजर लगाई होगी, विशाल अपनी एनर्जी दे के आपको प्रोटेक्शन जोन में ले गए। और बड़े पेड़ के साए में रहोगे, मौज करोगे, दिक्कत नहीं उसको। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि वो बड़े गाइड बड़े पेड़ आपने के साए। आपने आपने ही गाइड किया था कि वहां जाओ। कोई मिलेगा आपके मतलब का बड़ा पेड़ तो भेजूंगा किसी दिन।
जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी सर। जी। साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, ये जहाँ से हम सब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। आपने जब अपनी ये वाली जर्नी स्टार्ट की, आकाश मतलब हम तो इसे आकाशिक का नाम दे रहे हैं, उसी के अंदर हम गाइड ले रहे हैं, गाइडेंस में आपके। आप अपने एक्सपीरियंसेस थोड़ा शेयर करेंगे सर प्लीज? 2 मिनट का टाइम दे दीजिए उनको। एलिमनी कौन, उनको मैंने कुछ हाँ, सामान के लिए कहा था, वो शायद वो तो आ गई, वो मोहतरमा आ गई, पेश हो गई। आज बड़ी मुगलिया मूड में हो। क्या बात। मैं तो रोज एक बार मुगले आजम सुनती हूँ। सच, अच्छी बात है। हाँ, आने मनी मम्मा। इसको साथ आने रखिए दोनों चीजों को। ये हाँ, लॉन्ग। सात लौंग, 7। लॉन्ग। बस ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। कितना पीस? 2 पीस हम्म। होगा? क्या ये टेबलेट टाइप है, कुछ क्या है? सर यस फॉर इसे 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, एक और ले लीजिए। से भीम सनी कपूर। सनी, हाँ। अपने नाम के साथ इसको बोलिए कि मेरी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इसमें जानी चाहिए। मॉर्निंग भैया, मेरे साथ जो हाँ, मन में, निगेटिविटी। मन में, अपने मन में बोलिए, अपने मन में बोलिए। सब बोल दिया। जला दीजिए इसको। जलता रहने दीजिए, छोड़ो। जी, उनका प्रोसेस अपनी जगह चलता रहेगा। अब बताइए सोनाली मैम, क्या पूछ रही थी, कहाँ गई? हाँ जी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर आप अपने हम्म। एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ, जब आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, जिस तरह से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। मेरा ये पहला लेसन था मेरे गुरु से, 2002। और उन्होंने बड़े कैजुअल मूड में कहा था कि तुम नमाज, ये बाकी सारी चीजें अगर पढ़ना चाह रहे हो, नहीं पढ़ते हो क्या? तुमने कभी खुद से कनेक्ट होने की कोशिश की कि तुम्हारे खुद के अंदर वो जो दूसरा वाला है वो क्या है? खुद को जानने की कोशिश की कभी? और उन्होंने एक शेर सुनाया था, खुद से खुद तक जाना था, बाकी सब अफसाना था। पूरी जर्नी ये है। तो जरा रात को ट्राई करके देखना,
अपना नाम लेके और अपने फेस से कनेक्ट होके बात करके देखना। मैंने किया कुछ नहीं, मैंने अगले दिन बताया मैंने कुछ भी नहीं, ठीक है कर लिया था। तो इतना ही कैजुअल उन्होंने लिया, बोले लेकिन करना रोज है, ये रोज करना है। और करने के मैं करता रहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्यों करने के लिए काम उस ना उन्होंने मुझसे कभी पूछा। और एक बार मैं उसी टाइम में नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहा था और डीएनडी ये नया नया बना हुआ था। मैं गाड़ी से डीएनडी फ्लाईओवर से उतरा और इस तरफ से एक गाड़ी ने बिल्कुल बेवकूफी वाला, जो रास्ता ही नहीं आने जाने का, इतना तेज निकला कि मेरी गाड़ी आधी उड़ गई उससे। लिटरली जिसे कहते हैं ना कट मार देना, बिल्कुल जैसे गाड़ी इतनी काट दी हो किसी ने। स्टीम गाड़ी, बोनट, इंजन सब साफ। और मैं बिल्कुल ऐसा खड़ा था जैसे स्टीम की बजाय फिर मारुति वैन में आ गया हूँ, आगे कुछ नहीं। और मेरी एक खरोच नहीं थी। और मैंने बिल्कुल पता नहीं किस कंडीशन में मैंने फटाक से फोन किया, मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट हुआ। वो बिल्कुल कैजुअल रहता था, तो क्या हो गया, ठीक तो हो? ठीक है। उसके 15-20 मिनट बाद जब आसपास भीड़ लग गई और तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ ये एक्सीडेंट ही हुआ है भाई साहब, और बाल बाल बचे हो। उसके बाद मैंने सारी चीजें, रात को चलता रहा प्रोसेस, सुबह आराम से बात की। बोले ये वो खिजर हयात हैं जिनके नाम का आप जाप कर रहे थे, जो आपको प्रोटेक्शन में लेके घूम रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हो और गाड़ी का इंजन और बोनेट चला जाए और बाकी गाड़ी सही सलामत बच जाए। बोले ये इस लेवल का प्रोटेक्शन देते हैं खिजर हयात जिनको आप इग्नोर मार रहे थे। अब इनसे रिलेशन मेंटेन कर लो, सारी बात इनसे कर लिया करो। और अब 24 साल में ये इतना करना काम करने लगे, मेरी इतनी बात मानने लगे कि अगर कोई मेरे पास अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है तो ये सोल्यूशन साथ साथ दे रहे होते हैं। अगर कोई मुझे अपना ड्रीम सुना रहा होता है तो उसका मतलब ये साथ साथ बता रहे होते। और बहुत बुरे बुरे फेज में मैं बिल्कुल सुकून से निकल रहा हूँ, क्योंकि एक ब्लाइंड ट्रस्ट बन गया है कि मुझे कहीं ना कहीं से बैकअप आ जाएगा। बस एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करिए सोनाली। जी हैं कहाँ आप? मैं यही हूँ सर, बताइए। दिख नहीं रही ना अभी। मैं स्पॉटलाइट कर लूँ फिलहाल, एलिमनी पर हाँ स्पॉटलाइट कर। क्या क्या हुआ? अनम्यूट तो कर दो। एलिमनी प्लीज अनम्यूट। हाँ बढ़िया, वेरी सर गुड। सर ये कम्प्लीटली जल के राख हो गया। आवाज कैसी आई? आवाज पूरा खर 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 के ऐसे ही आया। आया सर। फ्लेम का डांस कैसा था? ओ फ्लेम का इधर उधर का हम्म सर, इधर उधर का। बाहर फेंक दीजिए इसको। ओ बाउल के साथ।
बॉल रख लेना वापस, फिर काम आएगी। हाँ 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 हाँ। सर एक बात पूछना है आपको। जी बिल्कुल। मेरी बेटी वो पढ़ रही है, उसका जब से वो कॉलेज कॉलेज मतलब वो क्लास 10 से हुई है, उसका इतना क्या है, वो इंट्रोवर्ट टाइप का हुआ है, दुखी दुखी सा रहता है। उसके पास कोई दुख भी नहीं है देखने से। कौन सी क्लास में है? वो सर बीटेक कर रही है, वो फोर्थ ईयर का है वो। कहाँ से कर रही है? सर वो आईआईटी गुवाहाटी में है। Okay. आपने उस पे ये तो नहीं कहा कि तुझे आईआईटी इंजीनियर ही बनना है? नहीं, पहले से वो क्या है सर, वो उसको एडवांस क्लियर हो गया है, उसका नेम भी आ गया है। उसको एक बात थी, वो मेडिकल पढ़ना चाहती थी, लेकिन आईआईटी के मिलने से उसको वो छोड़ दिया उसका। उस जब कभी फ्री होगी तो उससे बात करा देना एक बार। हाँ सर। यस। जी। सोनाली मैम स्पॉटलाइट पे आओ आप, ऐसे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ जी सर, आ रही हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ है ना, अभी हो गया ना, ठीक, ओके। अब ठीक हाँ है। जी, ओके। अच्छा सर, मुझे बताइए, जी। जिस तरह से आप इतनी सारी चीजों से निकले, आपने बहुत सारी डिफिकल्टी चैलेंजेस की, एक आम आदमी को या हम सब जो छोटी छोटी चीजों पर नहीं, अपनी ही लाइफ के स्ट्रगल सब बथेरों में उलझ के रहते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड में जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, हम क्या कहें अपने उस आप से, हम क्या दुआ करें, हम क्या फरमाइश करें, हम हम क्या कहें अपने उस हायर सेल्फ से? अपने हायर सेल्फ से सिर्फ इतना कहना है कि मेरी मदद कर, बस। इसके अलावा कोई दुआ नहीं। मदद तो रोज चाहिए हमें, हम्म, बस, और क्या चाहिए? एक 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 बात पूछूं? जी। जो मेरी अभी एक जो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता है, लास्ट वीक ही, मतलब वो एक्सीडेंट, क्या हाँ वो, हाँ हाँ। हाँ, तो क्या हम्म। वो जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत एक कनेक्ट है, इसी के कारण थोड़ा बहुत कहीं से कुछ ना कुछ रहमो करम हो जाती है? होती है, क्यों नहीं होती? वही होती है, और कुछ नहीं होता। अक्सर लोग डोनेशन चैरिटी करते हैं एक मकसद के साथ, हम्म। क्या वो मकसद रखना चाहिए या बिना किसी मकसद एजेंडा के करना चाहिए डोनेशन? यार मकसद रखो तो आप अपनी चैरिटी को बहुत छोटा कर लेते हो। आप चैरिटी किसके नाम पे कर रहे हो? किसको ऑफरिंग दे रहे हैं? हम्म? डिवाइन को। और पर अगर हम रिसीट्स एंड ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं देखो, तो हम्म, आप जिस भगवान के सामने वो चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास देने के लिए कमी क्या कुछ? हम्म, तो क्यों अपने आप रिक्वायरमेंट बता रहे हो अपनी कि हमें इतना दे दे भाई? अगर एक्सचेंज ऑफर करना है तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितना कुछ दे सकता है। बिना मकसद के दो ना। उसने जो कुछ आपको दिया, आप उसका मकसद पूरा कर रहे हैं क्या, या मैं उसका मकसद पूरा कर रहा हूँ क्या, जो कुछ उसने मुझे दिया है? भगवान के साथ ही बार्गेनिंग क्यों करनी भाई? भगवान के साथ ही बार्गेनिंग क्यों करनी है?
उसके रिटर्न बहुत ज्यादा हैं जो बिना मकसद के आप दे रहे हैं। सिर्फ उसको थैंक्स करने की नीयत से दे दीजिए और कुछ भी नहीं। बाकी जो आपको चाहिए वो बिन मांगे दे ही देगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। बिना मकसद के करिए। और कभी भी हम लोग अपने आप टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें नया घर चाहिए, हम्म ठीक है, और अपने आप ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि बस ये हो गया तो फिर मैं ये करूंगा। हम्म अगर मुझे मतलब मेरी पसंद का मुझे घर मिल गया तो उसमें फिर जागरण भी होगा और भंडारा भी होगा। हम्म वो पहले कर दे भाई। और उसके बाद भी इस नियत से कि अगर मेरे लिए कोई बेहतर जगह हो तो। अपना दिमाग नहीं लगाना जब भगवान से बात हो रही है। अगर मेरे लिए बेहतर है तो मैं जबलपुर चली जाऊं इस हफ्ते, हम्म नहीं तो जाऊं मैं खुश हूं बस तेरी मर्जी से। हम्म ये लाइन जरूर ऐड कर दिया करें आप किसी भी विश के लिए, अगर मेरे हम्म लिए बेहतर है तो। फॉर द हाईएस्ट एंड फॉर द बेस्ट। बस इसमें आप सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं। फिर आप किसी काम के होने के बाद का जो गॉड से प्रॉमिस करते हैं उस काम को पहले कर लीजिए ना, क्या क्या दिक्कत है। छोटे लेवल पे मत 500 आदमियों को खाना खिलाइए, किसी एक को खिला दीजिए। हम्म मैंने शायद पहले किसी क्लास में भी बताया है, वैसे भी आपस में जब हमारी बात हुई है तब भी मैंने कहा है, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव लोड हो आप 4-5 बॉटल पानी की रखिए, बाहर निकलिए। और जब आप वैसे ही मार्केट में या कहीं रोड पे जा रहे होते हैं तो सबसे नेगेटिव आदमी कौन है वो पहचान लेंगे आप कौन है। नहीं। जो सबसे ज्यादा पिसा हुआ इंसान हो, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें झेल रहा हो, जो जल रहा हो चारों तरफ से हर तरह से, वो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। उसे दूर से देख के गाली देते हैं लोग वैसे ही बस। उस गरीब को पता भी नहीं होता कि मुझे गाली क्यों मिल रही। उसे आकर एक बोतल पानी आप दे देना तो पैर पकड़ लेगा आप। वो इतना नेगेटिव झेल रहा होता है, इतना नेगेटिव झेल रहा होता है, हर आदमी की निगाह भी उस पर गलत ही पड़ती है, मुंह पे अच्छे अच्छे नाम भी उसके लिए निकलते हैं। एम आई। हम्म और वो 5 मिनट के लिए हट नहीं सकता उस ट्रैफिक सिग्नल से। उसको एक बोतल अगर पानी दे देंगे तो वो 10-15 आदमियों के बराबर काम कर जाएगी। उसको एक बोतल पानी देने का मतलब ये है कि आपने 10-15 लोगों को पानी पिला दिया। क्या बात है। वो आप जब तक उसे दिखाई देते रहेंगे ना तब तक वो पॉजिटिव वाइब्स भेजता रहेगा आप। और 2-3 बार ये कर लिया तो फिर सैल्यूट और करना शुरू कर देगा हर बार। तो दो फायदे होंगे, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, चालान से भी बचेंगे। अच्छा। ट्रैफिक सिग्नल का कांस्टेबल सबसे ज्यादा पिटा हुआ इंसान होता है उस दिन का, सबसे ज्यादा, हर तरह से। जी। अगर किसी अच्छा। को ये लगा हो कि हम ये लोग सोनाली मैम जो कोर्स करा रही हैं हम इस कोर्स को करने जाएंगे और फिर उसके नोट्स बनेंगे और फिर पीडीएफ मिलेगी, वो इसमें माफ करें मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। इसमें जो आप आज कर रहे हैं उसका कल प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस पूछना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें कि आप नोट्स बनाने पड़ेंगे आप। जी। सोनाली मैम। जी साहब।
चुप मत हुआ करो तुम बीच में। ओके ओके ओके। हम्म ये जब आप आइए बात करते हैं, हाँ जी, ये आइए आइए। हाँ ओके, हम्म ये जो हम जब शुरुआत करते हैं, ओके, आज जैसे हम्म मैंने बहुत सारे लोगों को से बात की, 2-3 लोगों के फोन आए, तो वो कह रहे हैं कि हमें ना याद नहीं रहता है जब हम वहां जाकर देखते हैं और जब हम वापस आते हैं तो हमें याद नहीं रहता है, वो कई इम्प्रिंट्स जो है शायद बीच में छूट जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? फिर से कर लो। उसमें कौन सा टाइम लगना है, या नहा के बैठना है, या तिलक लगा के बैठना है, या माला लेके बैठनी है। वेले बैठना चाहे जब करो। हम्म घर से बाहर निकल के मत करना, बस जहाँ ट्रेवल कर रहे हो तब मत करना। हम्म ज्यादा जिद मत करना बस। हम्म शुरू शुरू में लगता है कि नशा नहीं हुआ, लेकिन वो नशा फिर बाद में हैंगओवर हो जाता है। आपको तो पता ही होगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। जी जी जी। जी जी ओके। तो अब सुनाइए। एक एक सवा एक एक बात बताएं, तो क्या हम अपनी ये जो जर्नी है इसको ट्रेस करें, मतलब लिख सकते हैं क्या? जो हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं डे 1 से लेकर एक। हाँ, लिखना अच्छी बात है, लिखो। हम्म लिखिए। हम्म। सब अपने अपने एक्सपीरियंस लिखिए, फिर बाद में वो पब्लिश कर देना सब मिलके। नहीं नहीं, खुद खुद की जर्नी को ट्रेस करने के लिए, हम्म दैट्स ऑल। ये बिल्कुल वो प्रोसेस है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। हम्म और सेल्फ लव के नाम पे जो आजकल कुछ सब कुछ करा रहे हैं, वो समझ से बाहर की चीज है। सेल्फ लव कहाँ से कर लेंगे जब आप उससे कनेक्ट ही नहीं है। पहले तो कनेक्ट होना पड़ेगा ना। गुस्से में जी। गुस्से में, परेशानी में, तकलीफ में, हम्म फ्रस्ट्रेशन में, हम्म। तबीयत ठीक नहीं हो, तो क्या ये एक्सरसाइज करनी चाहिए? सबसे पहले करनी चाहिए ये। सबसे पहले जब लग रहा हो कि आपको बहुत गुस्सा आ गया और आप कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं, तो तुरंत दूसरी डायरेक्शन में अपना फेस करिए और अपने आप को जोड़ दीजिए बस। इतना तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही अपना नाम आप लेना शुरू करेंगे, ग्राउंड जीरो पे आ जाएंगे। क्या उस लेवल पर जाकर उस अपने उस बेटर हाथ से हम माफी या शुक्राना कर सकते हैं? किस लेवल पर? जब हम आंखें बंद करें और अपने आप से कनेक्ट करें, तो क्या हम उस लेवल पर जाकर माफी शुक्राना कर सकते हैं? वहां करने की जरूरत नहीं है, वहां तो बात करिए उससे बस। ओके। माफी शुक्राना के लिए कोई एक टाइम कभी भी फिक्स कर लीजिए, और उसके लिए टाइम फिक्स करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको याद आ जाए कि हाँ मैं हम्म ठीक हूँ, हम्म जब आपको ये एहसास हो कि हाँ मैंने ठीक ठाक खाना खा लिया, हम्म दीजिए, साथ साथ माफी मांग लीजिए कि जो कुछ मुझे आपने खिलाया है, भगवान ने जो कुछ मुझे खिलाया है, उसका बहुत शुक्र है कि उसने खिला दिया। बाकी तो अपना कोई कर्म ऐसा है नहीं कि हमें दिन में खाना मिल जाए। चौराली, मैंने पहले भी शायद बात की थी इस टॉपिक पे। जब हम किसी को कुछ चैरिटी या डोनेट करने जाते हैं, तो हम नीडी को ढूंढते हैं हम्म कि कोई जरूरतमंद हो ऐसा जिसको हम दे दें। इसको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम्म
जो पहले थे क्लास में या बातचीत हुई है उनको कभी ये सवाल हमने अपने और भगवान के बीच में सोचा है कि वो हमें जो दे रहा है क्या हम वाकई एलिजिबल हैं उसको लेने के? अगर ये बात वो सोचने लगे तो तो कुछ भी नहीं मिलना। बाइबल में भी, कुरान में भी, सब जगह ये बात लिखी गई है। मोसेस के दौर में जो एक कौम थी, और आपको अजीब लगेगी सुन के ये बात, लेकिन ऑथेंटिक है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, तौरात में भी है। उसके लिए खाना आसमान से उतरता था। उसके लिए खाना आसमान से उतरता था, मन्ना व सलवा। और उस कौम ने गॉड से कंप्लेन की कि हमें तो लहसुन चाहिए, ये क्या खिलवा रहे हो? दो तीन चीजें और थी, उनकी डिमांड की थी कि हमें तो ये चीजें चाहिए। बंद हो गया, पैदा करो और खाओ। तो वो तो हमें देने के लिए हर तरह से तैयार है, हमें आदत है कंप्लेन करने की। वाई मी जो है ना, वो खुद ने पैदा किया, हमने, किसी और ने नहीं किया। ये मैं ही क्यों, ये मैं से आया है, कहीं बाहर से नहीं आया। और जब अच्छा वक्त चलता तब हम में से कोई नहीं पूछता मैं ही क्यों। फिर तो ढोल की आवाज में सुनाई नहीं देता चल क्या रहा है शायद। सही बात है। हम्म। उस वक्त थैंक गॉड नहीं निकलता। हाय रे सबसे पहले निकलनी शुरू हो जाएगी अगर खबर भी मिल गई तो। हम्म। अगर आज ये पता चल जाए कि कल सारा दिन लाइट नहीं आएगी, हम्म। तो आज से ही टेंशन हो जाएगी। लेकिन जो एसी चल रहा है उसके लिए शुक्रिया नहीं होना, वो भी चाहिए ना, तब हाय हाय करने का राइट बनता है आपका। और मजे की बात यह है कि वो हाय हाय पहले सुन लेता है। जो दुनिया में उतारने के लिए अपना बेस्ट क्रिएशन उसने इंसान बनाया, उसका वो रोना सबसे पहले देख लेता है। कोई हिसाब नहीं करता फिर अगर उसके सामने कोई रोना शुरू कर देता, वो सबसे पहले माफ करता है। और माफ ही सबसे पहले वो करता है जब ये अगली सांस आ रही है, वो माफ ही कर रहा है इसीलिए अगली सांस ले पा रहा है, अदरवाइज कोई सीन बनता नहीं। जी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट आप कहते हैं ना कि जब अपने हायर सेल्फ को कुछ अच्छा खिलाओ, कुछ पहनो तो उसको अच्छा, उसको शुक्रिया करो, इसके पीछे हम्म। फंडा क्या है? फंडा ये है कि आप खुद है ना वो, आपको क्या पसंद है, जो आपको पसंद है वो कृति की तो खिलाएंगे नहीं आप, चुपचाप बना के सटक जाएंगी। तो कितना अच्छे से जानते हैं मुझे। इसका फंडा ये है सोनाली मैम, कि जो हम्म। जब ये बॉडी क्रिएट की गई तो उसमें उसने अपना करंट रखा है। हम्म। वो सिर्फ उसी सोनाली के लिए जिसकी वो बॉडी है, वो उसी का यूनिवर्स है, उसी को आपको फीड करना है, उसी को थैंक्स बोलना है, उसी के लिए माफी मांगनी है। और
और लोग जो ये बोलते हैं कि हम अपने भाई के लिए मांग लें, हम अपने मम्मी पापा के गुनाहों के लिए मांग लें, या उनके सबक के लिए मांग लें, क्या वो काम आती है? दूसरों के लिए होपो काम लोपो कर लेते हैं। हाँ जी। दूसरों के लिए माफी मांगने का सुन लोगी, झेलो, जल जाओगे। दूसरे के लिए दुआ करने के चक्कर में मत पड़ना कभी भी, सीधा सीधा सुन ले अब। माफी के अलावा कोई दुआ मत मांगना किसी के लिए। अगर दुआ मांग रही हो ना कि भगवान इसके पेट का दर्द ठीक कर दे, तो तैयार है ना अपने पेट में दर्द होने के लिए। उसके यहाँ बैलेंस शीट बिल्कुल बराबर है। जिस पेन को रिमूव करने के लिए दूसरे के लिए दुआ कर रहे हो, वो पेन आपको अपने हिस्से से देना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर, सीधी सीधी है। सिर्फ माफी, और माफी की भी वो लाइन कि इसकी जिस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उस गलती को माफ कर दो और मुझे भी माफ कर दो। तो उसके कुछ कार्मिक प्रिंट्स तो नहीं आएंगे हमारे ऊपर? कुछ भी नहीं आएगा। माफी मांगने में किसी का कोई कार्मिक प्रिंट नहीं आ रहा। डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा रहे हो तो फिर झेलना पड़ेगा। जिस लेवल की प्रॉब्लम के लिए आप किसी दूसरे के लिए दुआ कर रहे हो, वो प्रॉब्लम झेलने के लिए खुद तैयार है ना। तब वो प्रॉब्लम, जैसे हमने दुआ करी, ठीक है, हमने जी, कर दी दुआ, हमने बोला कि नहीं ठीक कर दो इसे, और तो वो इंस्टेंट इफेक्ट आता है या कभी भी हिसाब बराबर हो बाद जाता में है? फंसाएगा कभी। तो मैं मतलब तभी पूछ रही हूँ कि फंस तो हाँ, जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, ठीक, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस देने से बचने का तरीका यही है कि आप उसके नाम से, उसके हम्म, हाथ से कुछ डोनेट करा दें, ठीक, ठीक। जो प्रॉब्लम क्योंकि में फंसा हुआ है। हाँ, कभी कभी सिचुएशन ऐसी अगर होती है सर कि हाँ करना पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, क्या कभी करना पड़ जाता है। मतलब लाइक जैसे अभी इतना वो नहीं था पहले, मतलब नहीं पता था कि नहीं करना चाहिए, फंस जाएंगे, मतलब हम्म, एक दो बार कर भी दिया, लाइक मेरे अपने ही घर में भाई के लिए किया मैंने, और वो हुआ मेरे पे आया, मुझे पता भी चला कि ये आया मुझ पे, हम्म। तो इसीलिए। अच्छा हम्म, यही है कि उसको उसके नाम से कुछ डोनेट कर दीजिए। जी सर। सबसे आसान ये है कि उसको पता भी नहीं चलेगा और ना आपको। ठीक, आपको भी ठीक। उसके नाम से कोई डोनेट करती है, उससे करवा हम्म, दीजिए। जी, और एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है, बहुत भयंकर वाला, हम्म, ठीक, कि वो अगले दिन का भी कुछ इंतजाम नहीं है। हम्म, अगर किसी ऐसे बंदे के बारे में आपको पता चलता है कि ये बहुत टिपिकल वाले फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, हम्म, तो उसके घर जाके खाना खाना शुरू करो। ओके, चाहे खाना अपने घर से ले जाओ, ओके। उसके घर बैठ के ऑर्डर कर दो, लेकिन उसकी डाइनिंग टेबल पे खाना है। हम्म, बस आप बिल्कुल इस थॉट को अलग डाल दें कि हम इसके घर गेस्ट हैं। हम्म, ठीक, आप ये मान लें कि वो वही होस्ट है और वही खिला रहा है। उसके साथ खाना शेयर करिए, चाहे अपने घर से ले जाना पड़े। हम्म, और अगर इस पोजीशन में है कि कुछ भी बनवा सकता है, बिस्किट का पैकेट ही ला सकता है, चाय और बिस्किट ही खा सकते हो, इतना ही करो। और लिख के रख लो, एक हफ्ते में नक्शा बदल जाएगा उसका। एक हफ्ते में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस घर में गेस्ट आते हैं, हम्म, उस उस घर से मुसीबत और बलाएं पीछे छुटा के भागती हैं कि बस भागो यहाँ से। घर का एक मेहमान उस घर से 70 तरह की नेगेटिव एनर्जीज अपने साथ ले जाता है निकाल के।
ज्यादा ही होंगी, 70 तो मैं फिगर बता रहा हूँ इसको बताने के लिए। लेकिन 70 तरह की नेगेटिव एनर्जीज एक गेस्ट आपके घर से निकाल के ले जाता है, जो आपके घर चाय या पानी पी के जा रहा है, कुछ भी नहीं करके जा रहा हो, अच्छे से ट्रीटमेंट लेके जा रहा है। तो बहुत ज्यादा अगर परेशानी में कोई फंसा हुआ है तो उसके घर खाना खाना शुरू कर दो। चुनाली मैम, कहाँ गई माता? यही हूँ आपकी छत्र छाया में प्रभु जी। जी जी जी। थोड़ी देर के लिए मेरा कैम ऑफ कर दीजिए, बाकी जो सवाल पूछना वो पूछते रहेंगे प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसी आपकी जी आज्ञा। जी 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 हाँ जी। हाँ जी। ओके। मेरे यहाँ तो सर ऐसे टपकते हैं जूनियर, पूछिए मत। जो होता है खिला देती हूँ, दारू छोड़कर, दारू सुट्टा छोड़कर सब खिला देती हूँ जो मिलता है, रूह अफ़ज़ा से लेकर आलू चोखा जो मिलता है, वाह। ऐसे रोज आए तो मैं बुला बुला खिलाऊंगी, आओ भाइयों आओ, बहनों आओ, चुगली करें। ये जी, ये तो पता ही नहीं था। 3 3 लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, कुछ तो सुन ले। हाँ दूसरे पायदान पर है कृति जी, आइए कृति जी। पहले ऋचा जी को सुन लो, कृति जी को बाद में सुनेंगे भी। हाँ 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 ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ। ओके ऋचा जी आइए मैम। सर आपने कहा माफी शुक्राना, वो ठीक है, लेकिन वो भी सेल्फ, हायर सेल्फ से, अपनी हायर सेल्फ से ही मांगनी है। हम्म, नहीं तो मैम उसके अभी तक अलावा तो तो हम कुछ है ही नहीं। भगवान, नहीं जैसे अभी तो हम अभी तक जो प्रोसेस करते हैं उसमें तो हम वो भगवान जो से ही श्री मांगते हैं कि वो जो श्री भगवान है वो आप ही में है, वो सब कुछ वही है। तो हम अपनी हायर सेल्फ को कहेंगे कि हमें भगवान से माफी शुक्राना या माफी या करें या शुक्राना जो करना है ऐसे करेंगे। आप अपने हायर सेल्फ से कहना चाहें हायर सेल्फ से कह दें, भगवान से कहना चाहें भगवान से कह दीजिए, जिसे आप सुप्रीम पावर मानते हैं आप उससे माफी मांगिए कि जो दुनिया चला रहा है, जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है, जिसने मुझे खाने पहनने के लिए दे रखा है, जिसने मुझे घर दे रखा है, बस। और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत टेक्निकल नहीं है, जितना आप आराम से रिलैक्स होके जैसे आप पूजा करती हैं उसका वैसी माफी मांग ली। प्लीज, थैंक यू। उसने अपनी तरफ आने के सारे रास्ते बिल्कुल आसान करके रखे। इस कंफ्यूजन से निकल जाइए कि हमें किससे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है या कौन सी देवी से जाना है या कौन सी ना, बस जिसने पैदा किया है और जो हमारे वक्त पे हमें मार देगा, जिसने सब कुछ अगली सांस लेने की जिम्मेदारी ले रखी है, उसी से माफी मांगी। जी डिम्पल। सर अभी जो टॉपिक चल रहा था, अभी जैसे हम किसी के लिए ब्लेसिंग्स लेते हैं, कुछ मांगते हैं, तो खुद की मतलब दिक्कत आती है, तो हम तो अपनी फैमिली मेंबर के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए बोलते हैं भगवान से कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, या हम मतलब फैमिली के लिए तो सर सब मांगते हैं, तो वो भी मतलब दिक्कत है क्या? कुछ ऐसा भी नहीं करना होता क्या? फैमिली के लिए तो अपने आप निकलती है, और जो कुछ है फिर वो रहना फैमिली में ही है, और उसमें किसी एक के लिए नहीं मांग रहे होते आप, उसमें सबके लिए मांग रहे होते हैं। एक बैक एंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, आप ओवरऑल प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन मांग रहे होते हैं। बेहतर और आसान तरीका ये है कि आप जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं उसके लिए कुछ करते रहिए बस, उनके हाथ उसके से। नाम से। हाँ, ठीक है। उनके हाथ से भी नहीं, उनकी इंटेंशन से एक अलग गुल्लक बना दीजिए, हम्म। और सबकी इंटेंशन से उसमें कुछ ना कुछ डालते रहिए। और उन पैसों का हम उनके नाम से कोई भी घर का पर्सन मतलब बाहर डोनेशन कर सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। जी कृति जी। सर डिम्पल मैम ने जैसे बोला वैसे ही अभी हम मैं हीलिंग्स भी करती हूँ,
तो हम हेल्थ हीलिंग्स भी करते हैं, तो फिर वो ना करें। ना करो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने अभी इस साल के स्टार्टिंग में बहुत हेवी हेल्थ हीलिंग्स की थी, बहुत ज्यादा हेवी हेल्थ हीलिंग्स थी, और मुझे हुआ है, मैं खुद बहुत टाइम तक बीमार थी, बहुत टाइम तक कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वो मुझे ऑटोमेटिकली लगा कि शायद मुझे हेल्थ हीलिंग्स बंद कर देनी चाहिए। देखिए, अगर आप हीलिंग जैसे भी करते हैं, हम्म, अगर आपके पास गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र, जाप इस तरह का है जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकता हो, प्रॉपर स्कूल चेन से आप एसोसिएट हैं कि जहां आपकी हीलिंग में एनर्जी गई वहां से हम्म, आपको फौरन बैकअप मिल जाए, हम्म, अपनी स्कूल चेन से या अपने गुरु से, तो आप हेल्थ हीलिंग में हाथ डालिए। ओके सर, ठीक है सर। आप उतना ही काम कर सकते हैं जितनी एनर्जी आपके अंदर है। करेक्ट। और वो अगर आपने बांटनी शुरू कर दी तो फिर बीमार तो पड़ने हैं। हम्म, फिर मैंने उसके बाद कौन सी बंद कर दिया था। तो कौन सी जी, हीलिंग कर रहे थे? मैं लामा फेरा कर रही थी सर। मत करना, जी, ठीक है। मत करना। जी सर, और करनी अगर ज्यादा जरूरी हो करनी तो बता देना। मैं बोलती हूँ आपको, अगर लगेगा तो। ज्यादा जरूरी हो करना हाँ तो बता सर, देना, फिर वो मैं प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई कोई आता है ना, और एक दो तो चलो इतने पहचान के नहीं थे, पर कुछ कुछ होते हैं जो पहचान के होते हैं, उनको आप मना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे होता है कि सीखा है, कर सकते हो तो हेल्प कर दो। हम्म। तो उस समय थोड़ा सा फिर लगता है कि कर देना चाहिए। तो अब उस समय मैं कभी ऐसा, अगर ऐसी प्रॉब्लम पड़ जाए तो बता देना, मुझे बता देना या सोनाली को बता देना। जी सर, जी, थैंक यू सर। जी। जी, anybody, any questions further? आपके पास तो होगा। हाँ, मेरे पास हम्म। जनरली होता है। जी जी। ओके, तो आपने तो अभी ये कह दिया कि अब हम हीलिंग नहीं कर सकते, बट अधिकांश हीलर्स की ना सॉरी की बैंड इसीलिए बचती है क्योंकि हम हीलिंग करते हैं और हम अननोन टेरिटरी में घुस जाते हैं, किसी का भला करने गए और खुद की बैंड बच गई। तो ऐसे इस में हाँ, जहाँ कितने लोग हैं अभी? यहाँ 17, हाँ आपको मिला के। तो मैं तो इन्हीं 16 की बात कर रहा हूँ, बाकी को ठेका छुटा रही सबको। नहीं, मैं ऐसे जेनरिक जो बात जो कर कर रही रहे हैं हूँ। उनको करने दो, हमें चक्कर में नहीं पड़ना। हम भी तो उन्हीं चक्करों से गुजर के आए हैं। अब तो नहीं पड़ रहा है ना। नहीं, मैंने तो बंद कर दिया। बंद कर दिया, अच्छा किया, बंद कर दिया। तो जरूरी ये नहीं जो है, जरूरी नहीं है कि जो बाकी सब कर रहे हैं वो आप भी करो। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मजबूरन हीलिंग करनी पड़ जाती है किसी को, तो आप एक बार बता दीजिए बस कि मैं इस आदमी की ये हीलिंग कर रही हूँ, बस। इस पर एक और सवाल है। और जी एक जी। हम में से सब ना जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कोई रेकी सीखता है, कोई कुछ सीखता है, कोई कुछ सीखता है, हम्म। उद्देश्य ये होता है पहले खुद को ठीक करना, फिर जगत कल्याण करना। उसके हम पीछे कहीं रीजन ये होता है हम्म, कि नोट कमाना है, हीलर बनना है। हम्म, अपना कल्याण बाद में करेंगे जब नोट आना शुरू हो जाएगा। हम्म, बिल्कुल सही। जी। कल्याण की तो बात ही नहीं हो रही है अभी, कल्याण की बात ही नहीं हो रही। और ये इतनी खतरनाक फील्ड है हम्म, कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर आप हीलिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद हीलिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, हम्म,
तो पैसा तो डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, हम्म लेकिन वो आपको देना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ही आज ना देना पड़े, 5 साल बाद देना पड़े। हम्म वो जितना कमाया वो जानी एक एक पाई हॉस्पिटल में ही है। क्या ये इंटरफियर करता है लॉ ऑफ फ्री विल से? नहीं, उसका उसका तरीका है डेफिनेटली। आप फीस लीजिए, आपने किसी से फीस ली है, हम्म उसका 9% निकाल दीजिए चैरिटी के लिए। आप भी बच गए, वो भी बच गए। या उसको बिल्कुल क्लियर बता दीजिए कि ये प्रोसेस मुझे करना है और इसमें मेरी फीस इतनी है। हीलर को फीस लेने के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को ईमानदारी से करना है बस। लोग एज ए प्रोफेशन अगर हीलिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं हम्म तो सबसे बड़ा डिफेंस है चैरिटी। आपने 10,000 रुपये किसी से फीस ली है हम्म या अपने हीलिंग के चार्जेस दिए हैं, तो 9% निकाल के चैरिटी कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? हम्म आपके हम्म भी नंबर 1 के हो गए, जिसने हम्म दिया उसको भी फायदा हो जाएगा। हम्म आपके पास जो अमाउंट जिसके पास से आ रहा है उस अमाउंट से आप चैरिटी कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उसको भी मिलेगा जिसने आपको फीस दी है। आपकी डील ट्रांसपेरेंट रहेगी हम्म। और फिर आप उस नेगेटिव एनर्जी से बच भी जाएंगे जो आप पे अटैक करने वाली थी। तो सर उस एक केस में फिर प्रोटेक्शन अगर जोन तैयार हो जाएगा। हम्म। जी। तो कोई अगर पूछ हमने रहा था अभी? 9%, हाँ मैं, हम्म। तो फिर सर उस, अगर हमने हेल्थ हीलिंग ले ली है किसी की, तो फिर हमको 9% हम निकाल देंगे तो हम थोड़ा बहुत खुद को बचा सकते हैं, ऐसा ही ना? हाँ, थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, लेकिन हेल्थ हीलिंग जो है उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आपके पास खुद के इतना रिचार्ज होना चाहिए जिस मंत्र के थ्रू आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब ये वापस आपको रिकवरी के लिए चाहिए होगा कुछ, क्योंकि जिस एनर्जी से आपने काम लिया है उसकी भी तो फीस जानी है ना। वो फीस आपकी हेल्थ से लेगी, आपके फाइनेंस से लेगी। पहले फाइनेंस पे असर पड़ना शुरू होगा, फिर हेल्थ पे असर पड़ना शुरू होगा। तो सबसे पहले फाइनेंस ही अलग कर दो ना। आपने जिस एनर्जी से काम लिया है उस एनर्जी के नाम पे आप कुछ भी चैरिटी कर दीजिए। सोनाली कैम ऑन कर दीजिए मेरा। जी सर। जी। डोनेशन बहुत सारी चीजों से बचा लेता है, और हीलिंग के लिए अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं और कोई रिचुअल्स कर रहे हैं अगर, तो वो करने से बचिए। आमतौर पे अब शायद आपकी नजर में कोई आया होगा ऐसा, ये जितने तंत्र या इस तरह का करने कराने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ का एक फेज बहुत खराब होता है, लास्ट फेज। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में जान है हम उस मंत्र की 5 माला का जाप कर सकते हैं, 10 का जाप कर सकते हैं, उस एनर्जी को फीड करते रहते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि हम एक भी पूरी नहीं कर पाते, फिर वो बॉडी खाना शुरू करती है। तो कोशिश ये करिए कि चैरिटी हाथों हाथ ही करते रहें उसकी।
और सबसे अच्छी रियलिटी पानी है। कुछ भी नहीं, खाना बनाना नहीं तो कम से कम पानी तो चलता रहना चाहिए। और ज्यादा डिफेंस लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्रॉपर किसी स्कूल चेन के साथ जुड़ के काम करिए, जहां आपके गुरु के साथ एक चेन बनती है, प्रॉपर स्कूल चेन बनती है। गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, और इस तरह से जो मंत्र का जाप आपको मिलता है तो उसका बैकअप भी इसी तरह से मिलता है फिर आपको। अगर आप अपने लेवल से किसी मंत्र का जाप करना चाह रहे हैं या सिद्ध करना चाह रहे हैं तो हो सकता है वो 1 सवा लाख करने के बाद आप सिद्ध कर लें, वो खर्च हो जाता है। लेकिन स्कूल चेन से मिली हुई चीज, वो फिर 1.25 लाख भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक बार पढ़ के ही काम हो जाता है। उसमें तो सिर्फ इंटेंशन डालनी है आपको और पढ़ना शुरू करना है बस, बिना काउंट किए। आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपके गुरु की पूरी चेन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और पूरी चेन की एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो फिर आपकी डिफेंस लाइन ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जी जी, डिम्पल का सवाल है। जी डिम्पल। एक क्वेश्चन सर, जी 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 जी। किसी की होरोस्कोप देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ, तो उस समय हम ऐसा लगता है बाद में सर दर्द होना शुरू हो गया, बहुत मतलब एनर्जी गई, ऐसा बहुत ज्यादा, मतलब क्या नेगेटिव एनर्जी दूसरों की? मैं किसी किसी प्रोसेस को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल माफी मांग के कह रहा हूँ। ये सारी चीजें उठा के एक तरफ रख दीजिए। हाथ देखना, हॉरोस्कोप पढ़ना, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान खेल नहीं है, हम्म। बिल्कुल भी। पामस्ट्री में किसी ने कोर्स किया है यहाँ? किसी ने किया पामस्ट्री का कोर्स? डिम्पल। आपने किया? फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो। अच्छा 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 अच्छा। आपने चक्र पढ़े होंगे, कितने होते हैं मैक्सिमम? हमारे पास हमें जो बताए हैं टीचर ने हमारे 16। 16? 16 कैसे हो जाएंगे? हम ये वाले चक्रास भी लेते हैं, जो हमारे 5 चक्र, और उसके बाद ये छोटे छोटे भी लेते हैं। कौन से 5 चक्र? फिंगर टिप्स। फिंगर टिप का जो चक्र है वो तो 10 ही होंगे ना? सर समुद्रिक में और भी लेते, और भी काउंटिंग करेंगे जो एस्ट्रो। मैं सिर्फ फिंगर टिप की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं हमारे पास वो समुद्रिक पामिस्ट्री है मेरे पास। थोड़ा थोड़ा बहुत पता होगा कि मैक्सिमम कितने चक्र होते हैं इसमें? 5 6 5। मैंने जितना सुना है कि मैक्सिमम ये 4 हो सकते हैं। 4 इसके 8। 10 सर, 10 तो जाएंगे, स्किप तो जाएगा, थम। होते नहीं, नंबर तो 10 हो सकता है लेकिन चक्र नहीं बनता। बिल्कुल। मालूम नहीं। मेरे 10 के 10 में है। 10 है सर, मतलब 10 ही तो बोल रही हूँ। इस कोर्स को या तो दोबारा करना मत या छोड़ दे जहाँ किया था। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। कहाँ से आई? चक्र समुद्र। नहीं पता अभी आपको? नहीं, वो वाली पाम, जो नॉर्मल पामिस्ट्री वो नहीं लेते सर, हम मैं समुद्र। बिल्कुल तौबा करके कह रहा हूँ, मैं बीसीओ पंडित को इसी तरह से उलझा चुका अभी तक। हो सकता है। मैं बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। हम्म। 10 उंगलियों में चक्र नहीं बनते। मालूम नहीं। और हिस्ट्री में 3 4 ही कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके 10 उंगलियों में चक्र हैं, नाम नहीं लूंगा उनके। फिंगर टिप पे देखना चक्र बनता है या नहीं बनता, बाद में देख लेना आराम से।
बनता है। सिर्फ चक्र नहीं बनता, शंख भी बनता है, वलय भी बनता है, बहुत सारी चीजें हैं जो बनती, हम्म। चक्र नहीं बनता। जी हाँ, सवाल क्या था वो भूल गया मैं। नेगेटिव एनर्जी। क्यों पढ़ रही हो जन्म पत्री? मत पढ़ो। ये जो मिसाइल दिया है ना नाम वाला, इससे बोल दो, ये खुद बताने लगी कि ये कहाँ दिक्कत आ रही है इसको। जब आप जन्म पत्री उसको दिखाने के लिए सामने रख लो, उसको भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जन्म पत्री देख के बता दिया डिम्पल ने। जन्म पत्री पे हाथ रखो, अपने वाले मेडिटेशन में जाओ और पूछ लो, वो 1 सेकंड में बता दे कि कहाँ दिक्कत है। अभी सर इस लेवल पे इतनी जल्दी आ जाएंगे? थोड़ा सा मेहनत कर लो, 2 दिन में तो नहीं आओगी, थोड़ी सी मेहनत कर लो। और जी जब किसी की जन्म पत्री पढ़ोगे तो मैसेज कर देना। जी। जब पढ़ेंगी तो मैसेज कर देना कि मैं इसकी जन्म पत्री पढ़ रही हूँ, इसमें मुझे बैकअप दे दीजिए। बताएगी सब कुछ डिम्पल ही, डिम्पल को बैकअप मिल जाएगा। जी जी विशाल सर, आपने हाथ उठाया था। अजी हाँ, हम्म। लाइए। सर एक जनरल टेंडेंसी है कि हम्म, कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा नेगेटिव थॉट सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक होता है कि सक्सेस होगा कि नहीं, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसा क्यों होता है सर? अब बंदा खुद ही नेगेटिव है तो उसको कैसे बदल दोगे आप? आप इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, बहुत छोटा सा जवाब मैं नहीं दे सकता इसका। अगर कोई बंदा किसी तरह से सोच रहा है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। आप किसके लिए पूछ रहे हो? सर कई बार देखा फैमिली में ये इसमें नहीं, कई बार कि तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। जी, तो कुछ बनते ऐसे होते हैं कि एक डिमोटिवेट खानदान में करने के। एक खानदान में एक बॉस बिल्कुल कॉमन नेगेटिव कैरेक्टर फूफा जी होते हैं। उन्हें हर चीज से दिक्कत होती है, उन्हें ठीक थोड़ी कर दोगे आप, मैं जब तक आप खुद उस कैटेगरी में जाके उसको एक्सपीरियंस ना कर लो। तो हर इंसान का अपना थॉट प्रोसेस होता है, हर इंसान को अपने काम करने का तरीका पता होता है कैसे करना है। और आमतौर पर जिस चीज की जानकारी नहीं होती किसी को, तो उसकी शुरुआत नेगेटिव से ही होती है, उसको रिजेक्ट ही करता है। अगर किसी थेरेपी की, किसी प्रोसेस की, किसी मशीन की जानकारी नहीं होगी तो उसकी शुरुआत वो नेगेटिव से ही करता है, उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचता। जब गैस सिलेंडर मार्केट में आया था तो लोग उसको नेगेटिव से शुरुआत की थी कि तो फट सकता है। तो जब गीजर लगा तो फिर के बाथरूम में तो करंट आ सकता है इससे। वो तो मैक्सिमम चीजों के साथ यही होता है कि नेगेटिवनेस यही पहले। होता है। जी। हाँ, यही होता है, उसको बदल नहीं सकते आप, कितना ही समझा ले। जी 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 सर। सर शैल वी एंड द सेशन टुडे विथ योर परमिशन? अगर किसी का बिल्कुल सवाल बिल्कुल, नहीं है तो। किसी का कोई सवाल नहीं है। और आज के सेशन में किसी को कोई कमी लगी हो तो बता देना प्लीज, मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए जिसको जो चीज समझने से रह गई या पूछने से रह गई, या किसी की कोई बात अधूरी रह गई हो। जी, जी। टाटा बाय बाय। एक वैसे कनेक्ट सेल्फ से कनेक्ट करने की एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं अगर आप क्या क्या चीज? ये, हाँ, सेल्फ से कनेक्ट करने की 2 मिनट एक्सरसाइज करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट करिए।
जी करिए। आइए वापस। कल से अगर क्लोजिंग और स्टार्ट हम इसी से करेंगे। क्लोजिंग भी इसकी मेडिटेशन से होगी, स्टार्ट भी इस मेडिटेशन से होगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने साथ जरूर रखिए। ठीक है। जी जी सर। गुड नाइट। ओके Thank you so गुड नाइट, much. थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। Good night. Thank you. Thank you.